एक लड़का सुबह सुबह उठता है व्यायाम करने के लिए, तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ पशुओं की, कुछ पक्षियों की और अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगती है। तो शाम को जब वो अपने महिला मित्र से मिलता है तो कहता है कि यार अजान की आवाज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि आप ही को अच्छी लगती होगी। तो कहता है कि तुमको नहीं अच्छी लगती। तो बोली नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। तो लड़का बड़े सोच में पड़ जाता है कि इसे अच्छी क्यों नहीं लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। तो लड़का भी सोच ही रहा था कि उसे क्यों नहीं अच्छी लगती। लड़की पूछती है कि तुमको पता है कि अजान का अर्थ क्या होता है। तो बोला कि नहीं, हमको पता तो नहीं है, लेकिन हमको अच्छा लगता है। तो लड़की बोली ये तो वही बात हुई कि जब मुंबई में 26/11 के हमले हुए तो कई टीवी चैनल्स दिखा रहे थे कि अजमल कसाब जो है बड़ा हैंडसम है। कसाब ने जो 150 से अधिक व्यक्तियों को जिसने मार डाला, 300 से अधिक लोग घायल हो गए। टीवी चैनल्स वाले उसको दिखा रहे थे कि बड़ा हैंडसम है। उसी तरह जैसे लव जिहाद होता है, नाम होता है मोहम्मद, लेकिन नाम रख लेता है मोहन, और लड़की से प्रेम करने लगता है। लड़की को लड़के का नाम नहीं पता, लड़के का काम नहीं पता, उसका गांव नहीं पता, लेकिन वो कहती है कि मेरा बाला तो बहुत अच्छा है, सबसे अलग है। तो पता नहीं होता है लेकिन अच्छा लगता है। तो वैसे उस लड़के को अजान अच्छा लग रहा था। तो मनुष्यों में और पशुओं में विशेष अंतर क्या है कि मनुष्यों को पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। कोई भी काम जब वो करते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, और मनुष्य यदि ऐसा नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो पशु के ही समान है। जैसे एक सीरियल आता था पहले, साथ निभाना साथिया, उसमें जो गोपी बहू थी वो अपने पति का लैपटॉप ही धो देती है, साबुन लगा के, पाउडर लगा के, ब्रश लगा के अच्छे से। उसको लगता है कि उसने अच्छा किया, लेकिन उसने शत्रु के समान काम किया। और यदि वही राशि बहन ने धोया होता, किसी शत्रु ने ऐसा काम किया होता, तो उससे बदला लिया जा सकता था। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, तो उससे क्या कहा जाए, उसका पति हंसेगा या रोएगा। तो उसी तरह का मैटर जो है अजान के साथ है, उसी तरह का मैटर जो लव जिहाद के साथ चल रहा है कि लोगों को, लड़कियों को पता ही नहीं चलता है कि ये मोहन नहीं है, मोहम्मद है। फिर उसी लड़की की 4 महीने बाद हाथ कहीं कटे हुए मिलते हैं, पैर कहीं कटा हुआ मिलता है, और बॉडी सूटकेस में मिलती हुई है। तो उसकी फिर जो महिला मित्र रहती है वो अजान का मतलब बताती है। अजान का मतलब बताती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह जो है सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मानते हैं, आपकी ये सोच है, आपको लगता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ठीक है, सबसे बड़ा होगा। आगे है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। तो क्या ये बात सही है? ठीक है, आपको कोई बात सही लगती है, आपको लगता है कि यही अच्छा है, तो आप मानिए, अपने घर तक उसको सीमित रखिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके अलावा कोई भी पूजा करने के लायक नहीं है, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, तो ये गलत है। जैसे कि अब सूअर होता है, सूअर कीचड़ में लौटता है, तो कीचड़ में लौटना उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यहाँ तो बड़ा गीला गीला है, बहुत मॉइस्चर है, बहुत फीलिंग अच्छा आ रहा है। तो क्या सबको बुला लेगा कि आओ सभी लोग कीचड़ में लौटो? सूअर को अच्छा लगता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है। नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, तो क्या सबको इनविटेशन दे दे कि सब लोग नाली में ही रहो? ये तो वही बात हो गई ना कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। आपको अच्छा लगता है, ठीक है, मानिए आप, लेकिन फोर्स क्यों कर रहे हैं? उसके बाद अशहदु अन्ना मोहम्मद उर रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम अल्लाह के सिवा ही अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो रसूल हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। अब चाहे मोहम्मद को मान लीजिए, चाहे इमरान खान को मान लीजिए, चाहे अली को मानिए, हमको इसमें कोई समस्या नहीं है, आप मानिए जिसमें मानना हो। ये भी अजान की बात ठीक है। उसके बाद हया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। ठीक है, जाइए नमाज की तरफ जिसको जाना है। हया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ठीक है, जिसको कामयाबी की तरफ जाना है जाए, इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। फिर से वही बात, इसमें सुन के आपको एक बात याद आई होगी, जब शाहीन बाग और एंटी-CAA आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक नारा लगता था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब आप, तुम भी अल्लाह को मानने वाले हो, मैं भी अल्लाह को मानने वाला हूँ, यही हमारे बीच में रिश्ता है। तो हिंदू और सिख वहाँ पे क्या करने गए थे? जब अल्लाह के रिश्तेदार ही वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो हिंदू और सिख क्या करने गए थे? अपनी खटिया बिछाने गए थे। आप समझ सकते हैं कि भावनाएं क्या हैं। क्योंकि ये जो
शाहीन बाग में हो रहा था जो एंटी सीए आंदोलन चल रहा था, दिल्ली दंगे हुए, इसमें ईरान का समर्थन था, इसमें टर्की का समर्थन था, इसमें इंडोनेशिया मलेशिया का समर्थन था, पाकिस्तान का समर्थन था, क्योंकि सभी वो अल्लाह के रिश्तेदार हैं, उनका वही रिश्ता है, अल्लाह वाला रिश्ता है। हिंदू सिख और ईसाई करने क्या गए थे वहाँ पे अपनी। तो ये अजान की सच्चाई है। अब शिवसेना जो है अजान को पूरे महाराष्ट्र में अजान की प्रतियोगिता करवाना चाहती है। वो चाहती है कि छोटे छोटे बच्चे आएँ, अजान की प्रतियोगिता हो। तो आप समझिए इस बात को कि ये छोटे छोटे बच्चे जो अजान करते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि मुसलमान के बच्चे ही आतंकवादी बनते हैं, मुस्लिम ही आतंकवादी मिलते हैं, है ना। भारत में हम लोग कई मुसलमानों को, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, चाहे शायर हो, चाहे कवि हो, हम लोगों ने बहुत प्यार दिया। चाहे मुनव्वर राडा हो, चाहे राहत इंदौरी हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, हामिद अंसारी हो, हम लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुसलमानों का शोषण होता है भारत में, मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, मुसलमान दबाए जाते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? उसका कारण ये अजान है, क्योंकि बचपन से वो लाउड स्पीकर से सुन रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। तो उनके जो बाल मन है, बाल मन में होता क्या है कि जो उनको बताया जाता है वही समझ में आता है। तो उनको लगता होगा कि हमको ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, तो ये मंदिर क्यों बना हुआ है, ये चर्च क्यों बने हैं, गुरुद्वारे क्यों बने हैं। फिर सोचते होंगे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इसको तोड़ देंगे, और वो करते भी हैं कि सब बुत उखाड़े जाएंगे, सब फलाना तोड़े जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो वो ये लोग करते भी हैं। घर पे जाते होंगे तो घर वाले बताते होंगे कि बेटा अभी हम लोग की जनसंख्या कम है, हम लोग संख्या में कम हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी शैतानों का शासन चल रहा है, राक्षसों का शासन चल रहा है, ऐसा बताते होंगे घर पे। इसलिए जनसंख्या बढ़ाओ, इसीलिए देखो अगले साल फिर तुम्हारा भाई आएगा, अगले साल फिर बहन, इसलिए तुम्हारी मम्मी देखो हर महीने हर साल हम लोग बच्चा जन्मते हैं, इसीलिए तो, क्योंकि जनसंख्या बढ़े, ताकि फिर चर्च नहीं रहेंगे, गुरुद्वारे नहीं रहेंगे, मंदिर नहीं रहेगा। तो इस मिशन में लगे हुए हैं। वो लाउड स्पीकर लगा के आपको बताते भी हैं कि उनका मिशन क्या है। इसीलिए तो वो जो बच्चा है असंतोष में रहेगा ना, उसको तो बताया गया कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, तो ये पूजा क्यों हो रही है, ये चर्च में प्रार्थना क्यों हो रही है, तो असंतोष उसमें इसीलिए रहता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक पिक्चर आई थी शौर्य में एक मेजर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को मारने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये साले टाइम बम है, बड़े होके ये वही करेंगे। सही बात है, बचपन से ही उनमें ये जहर भर के, जहर ले लेके वो बड़े हो रहे हैं, उनमें सॉफ्टवेयर ही वही है, करेंगे ही वही और करते भी हैं। कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी राष्ट्रपति बना दीजिए, उनको गृह मंत्री बना दीजिए, लेकिन ये जहर उनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। कश्मीर इन्होंने छीन लिया, पाकिस्तान इनको रहने के लिए दे दिए, बांग्लादेश इनके लिए बन गया, लेकिन अब ये बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं, केरल पे, और धीरे धीरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, नाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब बातें होती हैं। ये तो लाउड स्पीकर पे अपना संदेश जो है स्पष्ट करें, हमको ही नहीं पता है, हम ही जो लगे हुए हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, हम उनके यहाँ ईद में सेवैया खाने जाते हैं, फिर उनको अपने यहाँ होली दीपावली में बुलाते भी हैं, ताकि भाईचारा बना रहे। ठीक है, भाईचारा बना रहना चाहिए। शिवसेना भी भाईचारा महाराष्ट्र में बढ़ा रही है, बच्चों को यही अब पढ़ाया जाएगा, अब खुलेआम होगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुरान पे प्रतिबंध। जब अजान में लाउड स्पीकर पे ये लोग इतनी बड़ी बात स्पष्ट बोल सकते हैं, तो सोचिए कुरान में क्या होता होगा। कुरान में तो सीधा गुस्ताखे रसूल की क्या सज़ा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। उसमें तो काफिरों को सर काटने की बात खुलेआम होती है। तो कुरान पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि अजान पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लग सकता है। सीधे सीधे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप पुलिस में फ़ोन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि भाईचारा बढ़ाना है, विविधता में एकता बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। ठीक है, बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। आप देखते रहिए प्यारा भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो बताइए, लिखिए कि हमको अच्छा नहीं लगा। पता चलना चाहिए ना कि हमको अच्छा नहीं लगा। आप जो हिंदू मुस्लिम के बीच में घृणा फैला रहे हैं, ऐसा लिखिए। आप पता लगना चाहिए ना कि हमको नहीं अच्छा लगा, आप लिख दीजिए उस बात को। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।